नेक्स्ट स्टैंडर्ड है हमारा MOM 6 चैप्टर 3 का 6th एडिशन NABH की क्लास। तो ये 6th स्टैंडर्ड जो है 3rd चैप्टर का वो बात करता है डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन के ऊपर। सो बेसिकली स्टैंडर्ड बात करता है द मेडिसिन्स आर डिस्पेंस्ड इन अ सेफ मैनर। तो सेफ वर्ड की यहां पर बात होती है। तो पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है मेडिसिन्स आर डिस्पेंस्ड इन अ सेफ मैनर। मेडिसिन डिस्पेंसिंग इज डन इन सेफ मैनर। तो जैसे प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट में मेडिसिन देना, ओवर द काउंटर मेडिसिन को छोड़ के, तो इसके लिए आपकी प्रॉपर पॉलिसी डॉक्यूमेंट डेवलप करना चाहिए सेफ डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन के ऊपर। तो ये ऑलरेडी हम स्टैंडर्ड 5th एडिशन की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सेम स्टैंडर्ड को, सेम ऑब्जेक्टिव एलिमेंट को, यहां पर कोई चेंज 6th एडिशन में नहीं आया है। तो ये सेम है, 5th to 6th नो चेंज, इट्स सेम। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो बात करते हैं रिकॉल ऑफ मेडिसिन। रिकॉल ऑफ मेडिसिन इज हैंडल्ड इफेक्टिवली। सो ये जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में, इसमें थोड़ा सा अपडेट आया है कि एक तो आपको सिस्टम डेवलप करना है टू हैंडल और मैनेज रिकॉल। रिकॉल को मैनेज करने के लिए इन केस ऑफ मेडिसिन रिकॉल आपके पास प्रॉपर पॉलिसी होना चाहिए, मेडिसिन रिकॉल की पॉलिसी कि किस किस कंडीशन में आप मेडिसिन को रिकॉल करेंगे। ये स्टैंडर्ड भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस इसमें एक सिस्टम डेवलप करना है, पॉलिसी डेवलप करना है, वो अपडेट आया। और दूसरा, जब भी रिकॉल होगा तो उसको डॉक्यूमेंट करना है। सो documentation of recall is the update on the objective element B in 6th edition। बाकी वही है, रिकॉल का आपका पॉलिसी होगा। रिकॉल कब होता है? कोई ड्रग रिएक्शन हो गया, बहुत सारे पेशेंट्स को एक ही ड्रग से रिएक्शन हो रहा है तो रिकॉल कर सकते हैं, या वेंडर ने आपका रिकॉल करवाया। वो सारे पॉइंट्स जो हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं आप उस क्लास में देख सकते हैं अगर जिसने भी अटेंड नहीं की है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है नियर एक्सपायरी मेडिसिन्स आर हैंडल्ड इफेक्टिवली। सो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में तो अपडेट है, लेकिन ये 6th जो सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ये भी सेम ही है, 5th to 6th कोई चेंज नहीं है। नियर एक्सपायरी मेडिसिन जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, 3 मंथ की जनरली एक्सपायरी, नियर एक्सपायरी की पॉलिसी रख लेते हैं कि उससे पहले हम उन मेडिसिन को रिप्लेस कर लेते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में भी कोई अपडेट नहीं आया है, सेम ही है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करें डी की, तो अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी बात करता है डिस्पेंस्ड मेडिसिन्स आर लेबल्ड। सो जो मेडिसिन डिस्पेंस की जा रही है उन पे लेबलिंग करना। स्पेशली किस केस में लेबलिंग करते हैं हमने पहले भी डिस्कस किया है 5th एडिशन की क्लास में। जैसे कट स्ट्रिप अगर आप पेशेंट को दे रहे हैं तो उस पर लेबलिंग करना या कोई बार कोडिंग सिस्टम लगाना जिससे कि उस मेडिसिन का एक्सपायरी, बैच नंबर, सारी चीज़ें उसमें अपडेट हो जाएं। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन 6th एडिशन, सेम ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं ई की, तो ये बात करता है हाई रिस्क ड्रग वेरिफिकेशन बिफोर डिस्पेंसिंग। सो अगर कोई हाई रिस्क ड्रग की प्रिस्क्रिप्शन आती है, कोई इंडेंट आता है, तो इस टाइप के ड्रग को पहले वेरीफाई करना है, उसके बाद ही उसको डिस्पेंस करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट भी सेम ही है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया है। तो सेम क्लास आपने जो 5th एडिशन में अटेंड की थी वो क्लास जिसने भी नहीं ली है वो दोबारा यूट्यूब पे जाके क्लास लेगा, उसको ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्लियर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं एफ की, जो कि इस स्टैंडर्ड का MOM 6 का यानी कि 6th स्टैंडर्ड का 3rd चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। ये बात करता है आपका रिटर्न ऑफ
मेडिसिन टू फार्मेसी, इसको एड्रेस करना। मीन्स आप किस कंडीशन में मेडिसिन को रिटर्न अलाउ करेंगे और किस कंडीशन में मेडिसिन को रिटर्न अलाउ नहीं करेंगे फार्मेसी में। एक बार डिस्पेंस होने के बाद वो पॉलिसी आपको बनाना होगा अपने हॉस्पिटल में। तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कोई नया नहीं आया है, सेम ही है जो पहले भी 5th एडिशन में था, लेकिन यहाँ पर अपडेट आया है। वो अपडेट ये है कि आपको मैकेनिज्म डेवलप करनी है अवेयर करने के लिए। अवेयर करना है पेशेंट को, अटेंडेंट को थ्रू मैकेनिज्म, प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू कि कौन सी मेडिसिन को हम एक्सेप्ट करेंगे रिटर्न के लिए, कौन सी को नहीं करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं आप उसको बिल पे प्रिंट कर सकते हैं, आप उसको वेबसाइट पे डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर आप अपनी फार्मेसी के बाहर भी डिस्प्ले काउंटर पे कर सकते हैं। किसी भी मीडियम से, किसी भी मैकेनिज्म को फॉलो करके आपको ये कन्वे करना है, अवेयर करना है पेशेंट को, उनके अटेंडेंट को, विजिटर्स को कि किन कंडीशंस में मेडिसिन रिटर्न एक्सेप्ट होगी, किन कंडीशन में मेडिसिन रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगी। वो कौन कौन सी कंडीशन है हम पहले ही 5th एडिशन की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें रिपीट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जिसने भी क्लास अटेंड नहीं किया वो सेम क्लास MOM 6 5th एडिशन की देखेगा तो इस स्टैंडर्ड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये अपडेट आया है इस स्टैंडर्ड में। चलिए, थैंक यू।